तो अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। तो उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं ऑस्मोसिस का। ये वाला हमारा डायग्राम है। तो बेसिकली इस डायग्राम में होता क्या है, डायग्राम से बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लेफ़्ट साइड में है ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। जो हमारा लेफ़्ट साइड में है, जो हमारा राइट साइड में, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है। बेसिकली सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन देन आपका सॉल्वेंट। तो इस वाले केस में क्या होगा, जब हमारा सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज़ स्मॉलर देन हमारा जो भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। इस वाले केस में क्या होगा, जो चीज़ हमारी लोअर से हायर जाएगी, हमारी चीज़ लोअर टू हायर मूव करेगी, ड्यू टू कंसंट्रेशन वाली चीज़। और स्पेशली कौन मूव करेगा, स्पेशली सॉल्वेंट मूव करेगा, इसमें सॉल्वेंट मूव करेगा। तो इस वाली जो मूवमेंट होती है, इस चीज़ को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में ये जो चीज़ लगी हुई है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल्स में भी होती हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये हो गई हमारी ऑस्मोसिस। अब सेकंड इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब होता क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर अगर आप इसके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर आप पाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये मूवमेंट कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गया। तो द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड एट, जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे करेंगे, विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्रेशर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन भी है कि द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। क्यों, ताकि यहाँ पे हमारी जो ऑपरेशन, जो हमारी जो सॉल्वेंट से जो हमारा मूवमेंट है वो रुक जाए। और बेसिकली एक ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या एडवांटेज है, मतलब एक क्वेश्चन ये भी स्टार्टिंग में पूछा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या एग्जांपल है। तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या यूज़ करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करता है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज़ होता है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर टेम्परेचर पे नापा जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। इसका मेन प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे भी इसको देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी न्यूमेरिकल में है नहीं। तो बेसिकली इसमें वेंटो फैक्टर फाउंड करना है। तो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक आप ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आता है कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट आएगा तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। इज़ इक्वल टू, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, अभी के लिए जितना भी इतना कराया तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। जो बाकी वाली चीज़ आएगी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। डॉट फिर हमारा यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली अब होगा क्या, ये जो डेल्टा टी बी है, अगर कोई पूछे डेल्टा टी बी क्या होता है, तो डेल्टा टी बी बेसिकली क्या होता है, डेल्टा टी बी जो भी हमारा पूरा होता है, जो भी हमारा पूरा जैसे सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या दिया, द सॉल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब टी एफ माइनस जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, मतलब डॉट जिसके ऊपर लगेगा वो प्योर सॉल्वेंट होगा। और ध्यान रखना एक वेंटो फैक्टर होता है, जब आएगा तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये आई देन के बी हमें यहाँ पे दी है 0.512 पानी का, हमें यहाँ पे के बी दिया हुआ है। और एम यहाँ पे मोलल है, तो मोलल भी हमको 1 दिया हुआ है। अब बच्चा पानी का, प्योर पानी का कितना टेम्परेचर रहता है, 100 रहता है। चेंज इन ये कितना दिया हमको, 100.18। द सॉल्यूशन एज द बॉइलिंग पॉइंट 100.18। तो बेसिकली होता क्या है, जो वाटर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होता है, तो वाटर में जब
कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, नो इम्प्योरिटी एडिड इन वाटर, तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। लेकिन जब आप इसमें थोड़ी सी आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जब आप इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका बढ़ के 100.18 हो जाता है। तो उसमें बढ़ के इसका 100.18 हो जाता है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 100.18 माइनस 100 करना है इज़ इक्वल टू आई क्रॉस 0.512 इंटू 1। आपको सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है तो आपकी 0.1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी।